नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने ली शपथ, कई मंत्रियों का पत्ता साफ। सूरत में मुस्लिम पति ने पत्नी को फोन पर दिया तलाक, ट्रिपल तलाक के खिलाफ केस दर्ज। और वडोदरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल बने विधानसभा के मुख्य दंडक, रावपुरा विधानसभा से बने हैं विजेता। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में आज भूपेंद्र पटेल ने दोबारा शपथ ली है। वहीं उनके साथ 16 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। गुजरात में 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने आज सोमवार को फिर एक बार गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने दोपहर 2:02 पर उन्हें पद की शपथ दिलवाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री शामिल है। शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। चलते समय उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात भी की। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत के कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में कनु देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, भानुबेन बावरिया, कुबेर डिंडोर, कुंवरजी बावड़िया और मुरलू बेरा ने शपथ ली है, जबकि हर्ष संघवी और जगदीश विश्वकर्मा को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री के रूप में पुरुषोत्तम सोलंकी, बचू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पानसेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवरजी हड़पति ने शपथ ली है। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते नेता है जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें 15 महीने पहले विजय रूपाणी की जगह गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में हार्दिक पटेल को जगह नहीं मिली है। हालांकि हार्दिक पटेल ने सुबह ही इस पर कहा था कि पार्टी डिसाइड करेगी कि वो कैबिनेट में रहेंगे कि नहीं। वहीं मध्य गुजरात में से भी कोई खास विधायक को जगह नहीं दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर से भी कोई मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस सूची से पहले के मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों के नाम कट गए हैं, जिसमें जीतू वाघाणी, पूर्णेश मोदी, किरीट सिंह राणा, अर्जुन सिंह चौहान, जीतू चौधरी, मनीषा वकील, निमिषा सुथार, गजेंद्र सिंह परमार, विनू मोरडिया और देवा मालम शामिल है। फोन पर ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद गुजरात के सूरत में एक पति द्वारा पत्नी को फोन पर ही तलाक देने का मामला सामने आया है। गुजरात के सूरत के नानपुरा इलाके में कादर शाह के नाल निकट जमाल शाह मोहल्ला में रहने वाली नसरीन बानू नामक मुस्लिम महिला को उनके पति द्वारा फोन पर ही ट्रिपल तलाक दे दिया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कर मामले पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं यहाँ कमिश्नर साहब के ऑफिस में आया हूँ, उनकी कचहरी में मेरी लड़की के लिए न्याय के लिए कि मेरी लड़की को न्याय मिले। मेरे साथ में बहुत जाती हुई है और मेरे साथ में धोखा हुआ है। मेरी लड़की के साथ में इन्होंने जो धोखाबाजी की है, जो मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि जिसके कारण यानी आज मेरी बेटी को 3 साल से इन लोग ने सिर्फ टॉर्चर ही किया है और 3 साल इन्होंने तकलीफ भी दी है। आज मेरी बेटी 9 महीने से मेरे घर पे बैठी है। इन लोगों ने उसको वहाँ से घर से धक्का मार के उसको मेरी लड़की को वहाँ से निकाला और मेरे घर पे भेज दिया था। और 9 महीने से मैं इनका यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये आए और मेरे साथ में कुछ बात करे और मैं इनको भाई सलाह से मेरी लड़की को अच्छे से भेज दूँ। पर ये 9 महीने में मेरे पास कोई नहीं आया। मैंने रिक्वेस्ट करके मेरे तरफ से कुछ लोगों को भेजा, जिनकी कोई सुनवाई नहीं ली और हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है
कि हमारे को इस लड़की को रखना नहीं है, हमारे को छूटा करना है। हमारा लड़का जिस लड़की से बोलेगा उसी लड़की से होएगी। हमारे को इस लड़की से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसकी ज़िंदगी ख़राब भी होती है तो हमारे को कोई परवाह नहीं है। आपसे जैसा होता है आप कर सकते हो, जहाँ पे जाना आप जा सकते हो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग आज कमिश्नर साहब के ऑफिस पे आए, कमिश्नर साहब की कचहरी में आए कि हमारे को न्याय मिले, हमारे को इंसाफ मिले। मेरी बेटी के लिए मैं जो आज आया हूँ यहाँ पे कमिश्नर साहब के ऑफिस पे, मेरी बेटी के लिए न्याय मांगने आया हूँ। कमिश्नर कचहरी इसलिए आना पड़ा कि एटवा पुलिस लाइन में हम लोग ने अर्जी डाला है। 8 दिन हो गए अभी तक के इन लोगों ने सुनवाई नहीं ली है हम लोगों की। किस चीज़ की अर्जी डाली? अपने ये मेरा घरवाला जो है तो इसने दूसरी रख लिया है ने सब उस पे ध्यान देता है ना, कि हम लोगों पे ध्यान नहीं देता है, मेरे पे ध्यान नहीं देता है। कहता है कि तू बहुत गरीब घर की लड़की है ने, बहुत गरीब घर की लड़की है ने, अनफ शनफ बकता है, गालियाँ गलौज करता है, मारता है। तबीयत पानी पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया तो डायरेक्ट 3 बार इसने बोल दिया। तबीयत पानी पूछा था मैंने कि भाई तबीयत पानी कैसी है, क्या है, तो इन लोग ने मेरे को डायरेक्ट इसने 3 बार बोल दिया। मेरे सास ससुर इन लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपया लेकर आएंगी तो ही घर में आइए, वरना तेरे को काट के हम लोग डाल देंगे। गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल में एक और वडोदरा की मंत्री रही मनीषा वकील का स्थान छीन गया है। वहीं रावपुरा विधानसभा से जीते बालकृष्ण शुक्ल विधानसभा के मुख्य दंडक बने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। 182 में से 156 सीट भारतीय जनता पार्टी की हिस्से आई है। प्रचंड बहुमत और रिकॉर्ड ब्रेक जीत के बाद गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल का आज गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ली। इन मंत्रियों में तो वडोदरा के कोई विधायक को स्थान नहीं मिला है, लेकिन गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक के रूप में वडोदरा के रावपुरा से जीते भारतीय जनता पार्टी के विधायक बालकृष्ण शुक्ल को चुना गया है। बालकृष्ण शुक्ल को विधानसभा का मुख्य दंडक बनाया गया है। गौरतलब है कि बालकृष्ण शुक्ल वडोदरा के पूर्व सांसद और वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। बालकृष्ण शुक्ल को विधानसभा का मुख्य दंडक बनाए जाने पर भाजपा नेताओं में खुशी की लहर देखने मिली। वडोदरा से गांधीनगर गए हुए भाजपा नेताओं ने बालकृष्ण शुक्ल को फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के भी आशीर्वाद इस मौके पर बालकृष्ण शुक्ल ने लिए। गुजरात राज्य सरकार की मंत्री रही मनीषा वकील का पत्ता इस बार मंत्रिमंडल से कट गया है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वडोदरा में सभी प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो गया है। 2022 के प्रत्याशी चुने जाने से लेकर मतदान तक प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की जानकारी सामने आई है, जिसमें वडोदरा की शहरवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रही मनीषा वकील ने 22,97,041 रुपए का खर्च किया है। वहीं रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बालकृष्ण शुक्ल ने 20,09,972 रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। सयाजीगंज विधानसभा से प्रत्याशी कर रहे भाजपा प्रत्याशी केयू रोकड़िया ने 16,16,918 रुपए खर्च किए। वहीं अकोटा विधानसभा से चैतन्य देसाई ने 14,91,866 रुपए की लागत से चुनाव प्रचार किया। वहीं मांजलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे योगेश पटेल ने सबसे कम 10,33,201 रुपए इस चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। इस दौरान फाइनल खर्च अब तक सामने नहीं आया है। जीतने के बाद विजेता प्रत्याशियों द्वारा निकाले गए जुलूस, रैली समेत के खर्च ऐड किए जाने के बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन मनीषा वकील द्वारा करीबन 23 लाख रुपए का खर्च किए जाने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। गुजरात का एक भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इन विधायकों का लाखों का खर्च अब सवालों के घेरे में आ गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में EME सर्कल से एयरपोर्ट सर्कल तक बार बार सड़क हादसे होने के बावजूद प्रशासन की उदासीनता पर सामाजिक कार्यकर्ता ने धरना दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में EME सर्कल से एयरपोर्ट सर्कल तक बार बार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इस पर पुलिस या प्रशासन गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। VIP रोड पर कारेलीबाग में अस्पताल, स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, मेडिकल दुकान,
प्रोविंसन स्टोर, होटल सब कुछ है, लेकिन इस सड़क पर तेज रफ्तार से वाहनों की आवाजाही देखने मिलती है। हजारों की संख्या में रोजाना यहां वाहन चालक गुजरते हैं और इसी बीच कई लोग हादसे का शिकार भी बनते हैं। कई लोगों ने यहां सड़क हादसों में जान भी गंवाई है। यहां सीसीटीवी कैमरे भी बंद है और कई तरह की असुविधाएं वाहन चालकों को होती है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर लगातार आवाज उठाते आए सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आज आमरणांत उपवास पर बैठकर मामले का विरोध किया। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में भी लिया गया। आज जो वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड पे बारंबार जो अकस्मात होते हैं, उसी कारण आज मैंने एक तय किया था कि मैंने बहुत अर्जी 2019 से लगा के आज 2021 तक वारंवार मतलब मैंने जो अर्जी दिया है, आज दिन उसका कोई पर निराकरण नहीं आया। उसके लिए आज मैं आमरणांत उपवास पे जब बैठा तब हरनी पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया है और हरनी पुलिस से मेरे को ऐसा बोला है कि भाई तुम्हारे को तात्कालिक आमरणांत उपवास से नहीं मिलेगी परमिशन। तो मैंने अभी ऐसा सोचा है कि भाई मेरे को सेंट्रल जेल में ले जाएंगे, पुलिस कस्टडी में रखेंगे या कोई भी जगह पे रखेंगे, लेकिन मैं नागरिक की सुविधा को लेकर अड़िकम रहूँगा और जो मतलब उपवास आंदोलन है वो मेरा चालू का चालू रहेगा। वीएनएम न्यूज रूम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़ के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 or 7574831518. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़ के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 or 7574831518. भावनगर के महाराजा को लगातार मरणोत्तर भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे प्रखर कथाकार मुरारी बापू ने भी दोहराया है।
गुजरात के भावनगर में मोरारी बापू ने कथा के दौरान फिर एक बार भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को मरणोत्तर भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। प्रखर कथाकार मोरारी बापू ने भावनगर में आयोजित रामकथा के दौरान महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के लिए ये मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भारत रत्न अवार्ड दे या ना दे, मैं ये कथा तलगाजरडा के एक संत के रूप में कृष्ण कुमार सिंह जी को अर्पण करता हूं। इस मौके पर मोरारी बापू ने यह भी कहा कि आजादी के 75वें साल के जश्न में हम महाराजा को मरणोत्तर अवार्ड क्यों नहीं दे सकते। मांगू नहीं, पण एक मनोरथ जरूर करूं कि શું કામ આઝાદીના 75 વર્ષ જ્યારે ભારત ઉજવી રહ્યું છે ત્યારે સ્વતંત્ર ભારતને 1815નો ધણી આખું રાજ સૌથી પહેલા અર્પણ કરી દે। હું તો મારો વિચાર રજૂ કરતો હતો, એને આપણે મરણોત્તર ભારત રત્ન કેમ ના આપી શકીએ? પણ એના જે નિયમો હોય એમાં આપણે ક્યાંય કોઈ વિક્ષેપ નથી કરવું। જે નિયમો હશે કરવું એ થાય તો થાય, ન થાય તો કંઈ નહીં, આપણે એમાં કહીશું આ તો ખાલી વિચાર છે। પણ કોઈ કરે ન કરે, હું તલગાજરડાનો બાવો આજ આખી કથા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીને સમર્પિત છે। गुजरात के वडोदरा शहर में राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है। 4.25 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर ब्रिज अब बनकर करीबन तैयार है। आइए आपको ले चलते हैं इस फ्लाईओवर ब्रिज की सैर पर। यह है गुजरात का खूबसूरत वडोदरा शहर और वडोदरा के बीचों बीच बनाया गया है सबसे लंबा फ्लाईओवर। इस सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण में करीबन 5 साल का समय लगा है। गुजरात सरकार और वडोदरा महानगर पालिका ने इस ब्रिज को तैयार किया है। ग्रांट आवंटन को लेकर हुई देरी के चलते ब्रिज बनाने में 5 साल लग गए, लेकिन अब ये ब्रिज करीब करीब बनकर तैयार है। 5 सालों तक ब्रिज निर्माण के चलते लोगों ने काफी समस्याओं का सामना किया है। खासकर पिछले 2 साल से यहाँ ट्रैफिक जैम से वाहन चालक रोज जूझ रहे थे, लेकिन अब ब्रिज करीब करीब बनकर तैयार है। ऐसे में लोगों को इस ब्रिज निर्माण के बाद ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिलेगी। करीबन 3.5 से 4.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर ब्रिज शानदार रूप से तैयार किया गया है। इसके तैयार होते ही अब इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा और लोकार्पण के बाद वाहन चालकों को गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक जाने में काफी सहूलियत होगी। इस ब्रिज निर्माण में जगह जगह सर्विस रोड भी बनाए गए हैं ताकि ब्रिज पर चल रहे वाहन चालक अलग अलग इलाकों में जा सके। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गुजरात के वडोदरा शहर के डभोई में स्थित वढवाणा तालाब देशी विदेशी पक्षियों से भर गया है। गुजरात के वडोदरा के डभोई तालुका का वढवाणा यानी पक्षी तीर्थ वढवाणा तालाब में देशी विदेशी 50,000 से ज्यादा पक्षियों का आगमन हो गया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, यहाँ लगातार पक्षियों का आना जारी है। वढवाणा तालाब में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देश विदेश से पक्षी आते हैं। विदेशों में ठंड बढ़ने से ये पक्षी भारत की ओर रुख करते हैं और यहाँ अलग अलग तालाबों में कुछ महीने गुजारते हैं। फिलहाल वढवाणा तालाब में राजहंस, गाजहंस, भगवी सुरखाब, नॉर्दर्न पिंटेल, कॉमन टील, कॉमन पोचार्ड, लालचांच कारचिया, राखोड़ी कारचिया, काबरी कारचिया, भगतरू, गढ़वाल, भगली सुरखाब, पियासण, पोचार्ग, सोविलर, चेतवा, पेंटेल, टीबी पाड़ी बतख, हैरीपर, केव, हंस समेत के 50,000 से ज्यादा माइग्रेटरी पक्षी पहुंच गए हैं। पक्षियों के आगमन के साथ ही यहां सैलानियों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी हुई है। पूरे गुजरात से पक्षी दर्शन के लिए सैलानी यहां पहुंच रहे। खासकर शनिवार और रविवार की छुट्टियों में यहां लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। पक्षी दर्शन के लिए आने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो, उसकी तैयारियां वन विभाग शिवराजपुर द्वारा की गई है। साथ ही स्थानीय गाइड ईश्वर वसावा यहां आने वाले पर्यटकों को पक्षियों के बारे में जानकारी भी देते हैं। અમે વડવાના આયા છે। અહીંયા બહુ સરસ સરસ છે ને પક્ષી એને જોવા તમને મળી જશે। 50,000 થી વધારે અહીંયા છે ને પક્ષીઓ છે। રાજહંસ છે, બદકની અલગ અલગ એના જાતો છે અને બહુ મજાની આ પ્લેસ છે। અહીંયા પાર્કિંગની સુવિધા છે, પછી કેન્ટીન છે, એટલે તમને છે ને અહીંયા આવીને એક દિવસનું તમારું પિકનિક બહુ સરસ થઈ જાય
અને અહીંયા આવીને તમારું માઇન્ડ બી બહુ ફ્રેશ થઈ જાય, બહુ સારું લાગે છે અહીંયા. વઢવાણા પક્ષી સરોવર જે વડોદરા જિલ્લાનો અને ગુજરાતનો નહીં પરંતુ આખા દેશની અંદર ગર્વ અપાવે એવું એક પક્ષી સરોવર છે, બર્ડ સેન્ચ્યુરી છે, જે ચાલુ વર્ષે પક્ષી જે શિયાળાની ઋતુના પ્રારંભમાં જ પક્ષીઓનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે અલગ અલગ દેશ જેવા કે રશિયા, લદ્દાખ, હિમાલય ક્ષેત્ર અને એવા ઠંડા પ્રદેશોમાંથી જે પક્ષીઓ જ્યાં વધુમાં વધુ હિમ વરસાદ થવાને કારણે જે માઇગ્રેટ કરે છે, જે વઢવાણા પક્ષી સરોવરમાં આવી ચૂક્યા છે. અને અત્યારે જો એની જાતમાં જોવા જઈએ તો આપણે બાર હેડેડ, ભગવી સુરખાબ, ગ્રેલેગ, પોચાળ, સુવિલર જેવા અસંખ્ય અને કેટલાય પ્રકારના લુપ્ત થતી જાતિઓ, કેટલી પ્રકારના પક્ષીઓ અહીંયા જોવા મળે છે, જે અત્યારે 50,000ની આજુબાજુમાં લગભગ પક્ષીઓનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. અને હિમવર્ષા જેમ જેમ ઠંડા પ્રદેશોમાં વધશે તેમ તેમ પક્ષીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થશે એવી આશંકા સેવાઈ રહી છે. અત્યારે સમગ્ર વિશ્વની અંદર ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે કે જલવાયુ પરિવર્તનથી આખી દુનિયા ચિંતિત છે, ત્યારે અત્યારે અહીંયા જે પક્ષીની જે સંખ્યા વધતી અને એક આબોહવા સારી હોવાનું એક પ્રમાણ છે કે જે અહીંયા પક્ષીઓની સંખ્યા દિવસે ઉત્તર વધતી જાય છે, જે આજુબાજુના વિસ્તાર અને અલગ અલગ જગ્યાએથી રજાના દિવસોમાં ટુરિસ્ટો, પ્રવાસીઓ જે આ કુદરતની નજારા જોવા માટે અસંખ્યની સંખ્યામાં આવે છે અને આ આહલાદક વાતાવરણને જોઈ અને કુદરતનો નજારો જોઈને અભિભૂત થાય છે, જે દરેક લોકોએ આની मुलाकात लेवी જોઈએ. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह में एक मुस्लिम जोड़े ने भी निकाह रचाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में 600 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। इस दौरान एक मुस्लिम जोड़े ने भी पंडाल के अंदर काजी ने उसका निकाह पढ़वाया। 51,000 की आर्थिक सहायता से मुस्लिम जोड़े का घर बस गया और वो खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। जिला प्रशासन की और से शहर से लेकर ब्लॉक में सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया था। मंत्रों और वैदिक उच्चारण के साथ एक ही पंडाल के नीचे हिंदू और मुस्लिम जोड़े का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान हिंदू जोड़ों को भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आशीर्वाद देकर विदा किया। खैराबाद थाना इलाके के निवासी मोहम्मद इरफान ने अपनी बेगम माहरीन के साथ सामूहिक विवाह समारोह में पूरे रीति रिवाज के साथ निकाह पढ़ा। काजी ने पर्दे के पीछे निकाह पढ़ाया और निकाहनामा भी दिया। इस दौरान शहर में 101 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मांस और मदिरा की दुकानों को बंद कराने की मांग के साथ हिंदू शेर सेना ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हिंदू शेर सेना ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी। दरअसल मंदिरों के आसपास 100 मीटर के दायरे में चल रहे शराब और मीट की दुकानों के खिलाफ हिंदू शेर सेना ने हल्ला बोल किया। सीतापुर में मंदिरों के आसपास ही 100 मीटर के दायरे में शराब और मांस की दुकानों के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए हिंदू शेर सेना ने विरोध प्रदर्शित किया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर पैदल मार्च भी इस मौके पर निकाला गया और प्रशासन से मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें और मांस बिक्री की दुकानें बंद कराने की मांग की गई। गुजरात के सूरत के वराछा में लाखों रुपए की हीरे की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुजरात के सूरत शहर को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ हीरो का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। सूरत के वराछा इलाके में स्थित ठाकुर द्वार सोसाइटी में हीरे के कारखाने में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें 3 ऑफिस के ताले तोड़कर 15 लाख रुपए के हीरे चोरी कर लिए गए। चोरों ने मेन गेट के ताले कटर से तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हीरे के चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वराछा पुलिस द्वारा चोरी का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणामों का ऐलान हो गया है। इस चुनाव में जीते हुए 182 में से 40% जीतने विधायक आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्ट एडीआई द्वारा सार्वजनिक की गई है। एडीआर और गुजरात इलेक्शन वॉच की तरफ से हम लोग जो अभी चुनाव हुए और उसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो 182 जो 182 हमारे एमएलए जो आने वाले 5 साल के लिए हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, उनके एफिडेविट्स का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट लाए हैं। उसमें अगर हम देखें तो इस बार हमारे पास 15 महिला धारासभ्य हैं, मतलब महिला एमएलएज हैं और 167 जो हैं वो मेल एमएलएज हैं। जिनके ऊपर क्राइम है, उनके एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर क्राइम है वो 40 एमएलएज हैं और उसमें बहुत ही सीरियस क्राइम वाले 29 हैं। और वो सीरियस क्राइम में रेप और महिलाओं के सामने अत्याचार हो या खून का हत्या का प्रयास हो, इस तरीके के केसेस या लोक प्रतिनिधित्व जो अपना कानून है उसका भंग के भी केसेस हैं। अगर हम करोड़पति की बात करें तो 151 जो हमारे एमएलएज हैं वो करोड़पति हैं और उसमें 5 ऐसे हैं जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा उनके पास एसेट्स हैं। लेकिन 20 लाख से कम एसेट वाले भी एमएलए हमारे अभी जो 182 हैं उसमें हैं और वो 2 लोग हैं जिनकी जो एसेट है जो 20 लाख से कम है। अगर दूसरी बार चुनाव अगर जीत के आए हैं वो 74 एमएलएज ऐसे हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा जिनके एसेट में बढ़ोतरी हुई है वो 28 करोड़ है। बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने एसेट में घट हुई है वो भी कहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टरेट ये है जिनके पास है डिग्री है, ऐसे 6 एमएलएज हमारे पास हैं और 7 एमएलएज ऐसे भी हैं जो लिटरेट हैं, जिनको सिर्फ पढ़ना लिखना आता है, ऐसे उन्होंने उनके एफिडेविट में कहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 50 सालों से कार्यरत सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड संस्था द्वारा फिर एक बार दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर दिव्यांगों को अनोखा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। गुजरात के वडोदरा शहर में दिव्यांगों के लिए पिछले 50 साल से सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड संस्था कार्यरत है। फतेहगंज में कार्यरत सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड संस्था ने 49 वर्ष पूरे कर 50वें साल में मंगल प्रवेश किया है। ऐसे मौके पर विश्व विकलांग सप्ताह मनाया जा रहा है। हर वर्ष मनाए जाने वाले इस सप्ताह अंतर्गत दिव्यांगों के लिए खास व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी पैवेलियन मैदान में आयोजित दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए क्रिकेट खेलने का आनंद भी लिया और अपनी प्रतिभा को दर्शाया। दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में वडोदरा, भावनगर, महसाणा, कच्छ, भूज से आई हुई टीमों ने शिरकत की। इन सभी के बीच रोचक मुकाबला देखने मिला। आज सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप की ओर से गुजरात की जो व्हीलचेयर टीम बनाई है वो यहाँ खेलने वाली है। व्हीलचेयर में ऐसे तो बास्केटबॉल, टेबल टेनिस सब खेलते हैं, मगर ये फर्स्ट टाइम हमने अप्रोच किया है कि जो व्हीलचेयर में है वो लोग नॉर्मल व्यक्ति की जैसे ही ये क्रिकेट खेल सके। उनके नियम भी सब सेम ही है और ये अप्रिशिएट करने का एक मौका है हमारे लिए। मुझे एक गर्व है कि आज बड़ौदा में हम पहली बार एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा टोटल 5 टीम बाहर से आई है, जो पूरे गुजरात से 5 टीम आई है और हम यहाँ पे 10 ओवर का मैच रखने वाले हैं और नॉकआउट राउंड रहते हैं। और ये व्हीलचेयर की वजह से थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा होता है और इसको आज ऑल इंडिया लेवल पे स्प्रेड करना है, क्योंकि अभी क्या है ये सब नॉर्मल खेलते हैं क्रिकेट, तो उन्हें देख के दिव्यांगों को ऐसा होता है कि हम नहीं खेल पाते, इसलिए ये इसको इस तरह से आगे ले जाने के लिए ये आज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। गुजरात के दाहोद के प्रसिद्ध जैन तीर्थ समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का जैन समाज विरोध कर रहा है।
गुजरात के दाहोद में समस्त जैन समाज द्वारा रैली निकालकर विरोध किया गया। दरअसल दाहोद में समेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की कवायद का विरोध किया गया। समस्त जैन समाज का ये पवित्र यात्रा धाम है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देने का जैन समाज विरोध कर रहा है। जैन समाज द्वारा दाहोद में रैली निकालकर मामले पर विरोध जताया गया, जिसमें श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी जैन समाज महासंघ और बड़ी संख्या में महिला और जैन इंटरनेशनल के साथ जुड़े जैन धर्म के समर्थक शामिल हुए। ये रैली दाहोद के अलग अलग इलाकों से गुजरी और मैजिस्ट्रेट के कार्यालय में पहुंचकर इस मामले विरोध जताया गया। શિખરજી તીર્થ એ જૈનો માટેનું ખૂબ પવિત્ર તીર્થ છે। એ ભૂમિ ઉપર જૈનોના 24માંથી 20 તીર્થંકર મોક્ષે ગયા છે અને અસંખ્ય મુનિરાજો પણ ત્યાં આગળ મોક્ષે ગયા છે। ભારત સરકાર એ તીર્થને પર્યટક સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું વિચારી રહ્યા છે ત્યારે સમસ્ત જૈન સંઘ એનો પ્રચંડ વિરોધ કરે છે। આ તીર્થને પર્યટક સ્થળ તરીકે વિકસાવવાથી જૈનોના સિદ્ધાંતોનો ત્યાં આગળ વિચ્છેદ થાય છે। એટલે અમે પ્રચંડ વિરોધ તરીકે આ તીર્થને શાકાહાર ભૂમિ તરીકે જાહેર કરવાની અમારે સરકારને અમે નમ્ર વિનંતી કરી રહ્યા છીએ। આ વિરોધ નોંધાવવા માટે અમે સમસ્ત દાહોદના બજારોમાં રેલી કાઢી અને પ્રાંત સાહેબને અમે આવેદનપત્ર સુપ્રત કરવા માટે અત્રે પધાર્યા છીએ અને પર્યાવરણ મંત્રી સરકારશ્રી, ગુજરાત સરકાર અને ઝારખંડ સરકાર એ બધી સરકારને આ અમારો વિરોધ અને અમારી વિનંતી રજૂ કરતો પત્ર અમે એમને પાઠવ્યો છે। સમેત શિખરજી તીર્થ અમારા જૈનો માટે આત્મગૌરવ છે, અમારા સન્માન જેવી ભૂમિ છે અને એ તીર્થ ઉપર આ હરગીઝ અમે એને ટુરિઝમ સેન્ટર નહીં થવા દઈએ અને સરકાર એ અંગેના પગલાં લેશે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે। लोगों को मददरूप साबित होकर यूट्यूब पर प्रसिद्ध होने वाले गुजरात के नितिन जानी के हिम्मतनगर पहुंचने पर लोगों की भीड़ उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ी। गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर में महावीरनगर इलाके में गायत्री मंदिर रोड पर सोहम फैमिली के स्टोर का ग्रैंड ओपनिंग हुआ है। इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार और यूट्यूबर खजूर यानी नितिन जानी और गमन सांथल पहुंचे थे। साथ ही इस मौके पर संत श्री साईं शहरावाला भी मौजूद रहे। खजूर के पहुंचने की खबर के साथ ही बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मौके पर उमड़ पड़े। सभी ने इस मौके पर खूब सेल्फी ली और वीडियोस भी बनाए। गुजरात के वडोदरा शहर में डभोई वाघोड़िया रिंग रोड पर होटल सयाजी के साथ मिलकर होटल रेस्टोरेंट सेलेक्ट का उद्घाटन कर यहां के लोगों को भी बेहतरीन जायके और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में यूं तो कई सारी होटल है, लेकिन ये सारी शहरी इलाके में है। शहर से सटे अन्य इलाकों में भी होटल्स की जरूरत को ध्यान में रखकर सयाजी होटल्स के साथ मिलकर वाघोड़िया डभोई रिंग रोड पर रेस्टोरेंट सेलेक्ट नामक होटल का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर वैष्णवाचार्य वागीश कुमार महाराज ने उपस्थित रहकर आशीर्वचन भी दिए। इस होटल में 62 रूम है, साथ ही रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी कई सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही तरह तरह के स्वादिष्ट जायके भी यहां परोसे जाएंगे, जिसका आनंद उठाने की गुजारिश वडोदरा शहर के और आसपास के ग्रामीण इलाके के लोगों से की गई है। बड़ौदा की इस महान संस्कृति नगरी में एक बहुत ही बढ़िया कार्य आज वाघोड़िया रोड के क्षेत्र में होने जा रहा है। एक अद्भुत होटल प्लस रेस्टोरेंट का एक सुंदर आयोजन, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से सभी कार्यकरों ने अच्छी भाग दौड़ करके, मेहनत करके
निर्माण किया है। सभी तबके के लोग इसका लाभ लेकर अपने जीवन में अवश्य इसको देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सभी व्यक्ति को इस स्थान की आवश्यकता रहती है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप निश्चित रूप से आप आइए, देखिए और इसका आनंद और लुत्फ उठाइए। यही अभ्यर्थना प्रभु चरणों में। बड़ौदा में ये पहला होटल है रेस्टर सिलेक्ट, और हमारी तकरीबन 25 होटल और खुल चुकी है ऑल ओवर इंडिया, एंड वी आर लुकिंग फॉर मोर एटलीस्ट 1200 होटल्स इन द ईयर ऑफ 2024-25। और बड़ौदा सिटी बड़ी अच्छी है। लेट्स सी हम कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। प्लीज कम टू रेस्टर सिलेक्ट। ये सिटी रेस्टर सिलेक्ट हमारी है हैदराबाद, जोधपुर, बड़ौदा, बॉम्बे में है। ऐसी तकरीबन हमारी 7 सिटीज़ में बड़ौदा सिलेक्ट आ चुकी है। दिल्ली में काफ़ी बड़ा काम हो रहा है और लीजर में भी लीजर में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 2 प्रॉपर्टी लीजर में भी है। 3 ब्रांड है हमारे, रेस्टर सिलेक्ट, रेस्टर जो ये दिखा आपको, रेस्टर रिजॉर्ट एंड रेस्टर एक्सप्रेस करके। बस बड़ौदा वासियों का साथ चाहिए। पहली होटल है बड़ौदा में, बड़ी अच्छी सिटी है और बहुत अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। बड़ौदा एक ट्रेडिशनली बिजनेस सिटी रहा है या इंडस्ट्रियल सिटी रहा है, तो उसके विजिटर्स भी बेसिकली बड़ौदा में जो होटल चलती है तो इंडस्ट्रियल विजिटर्स रहते हैं, तो उनकी सुख सुविधा के लिए उनको स्टेशन से नज़दीक यानी सयाजीगंज, अलकापुरी या भाईली एरिया में ही बड़े होटल से या ब्रांडेड होटल से वहाँ जाना पड़ता है। तो हमने ये सब सोच के बड़ौदा के पूर्व भाग में यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ वडोदरा में एक बड़ौदा की ही नामांकित ब्रांड सयाजी के साथ टाइप करके 63 रूम्स का एक लग्जरियस होटल बनाया, जिसमें कि एक बैंक्वेट है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है और बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है। तो हम आशा करते हैं कि बड़ौदा की जनता के लिए हम पूर्व भाग में यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ वडोदरा में एक उनकी होटल, रूम्स और रेस्टोरेंट और बैंक्वेटिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। हम बड़ौदरा की जनता से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए, अपने फंक्शंस, अपने फैमिली फंक्शंस, अपने शादी ब्याह या रेस्टोरेंट्स या अपने कॉरपोरेट इवेंट्स यहाँ पे करके हमको उनकी सेवा का मौका दे। और हम ये निश्चित करेंगे कि आपका इवेंट हमारे लिए एक और आपके लिए एक बेहतरीन इवेंट रहा। हम आपकी सेवा के लिए और आपकी देने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। बीएपीएस संस्था की देश विदेश में स्थापना करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में भव्य आयोजन किया गया है। पिछले 5 सालों से वैश्विक स्तर पर बीएपीएस के सभी केंद्रों में प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी पर्व भव्यता से मनाया जा रहा है। इसकी चरम सीमा स्वरूप इस वर्ष प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का भव्य आयोजन अहमदाबाद में 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 के दौरान किया गया है। समाज के सभी स्तर से देश विदेश के लाखों लोग पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को हृदयपूर्वक भावांजलि देने हेतु इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के वैश्विक जीवन, कार्य, संदेश और सनातन सांस्कृतिक मूल्यविद गतिविधियों को यहाँ विभिन्न जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जो असंख्य लोगों के जीवन उत्कर्ष की प्रेरणाओं से भर देगी। यहाँ महोत्सव स्थल पर कई आकर्षण बनाए गए हैं, जिसमें कलात्मक, सांस्कृतिक 7 प्रवेश द्वार, स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली की 67 फीट ऊंची भव्य प्रतिकृति, 15 फीट ऊंची पीठिका पर प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, भजन कुटीर, प्रमुख ज्योति उद्यान, ग्लो गार्डन, 70 एकड़ में फैली हुई भव्य ज्ञानवर्धक बाल नगरी जैसे कई आयोजन किए गए हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो रखा गया है। साथ ही प्रेरक प्रदर्शन खंड, नारी उत्कर्ष मंडपम, नारायण सभागृह, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, लैंडस्केप, भारतीय कलामंच, टैलेंट स्टेज जैसी कई सुविधाएं की गई है। यहाँ मुलाकातियों के लिए निःशुल्क पार्किंग की सुविधा की गई है। वहीं खाने पीने से लेके हर तरह की व्यवस्था बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के हरिभक्तों द्वारा की गई है। बीएपीएस का परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव 14 दिसंबर 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और बीएपीएस संस्था के वड़ा एवं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी महाराज के हस्त द्वारा लोकार्पित होगा।
14 दिसंबर को सांझ। उसके बाद 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2023 तक समस्त जन समाज के लिए यह पूरा नगर वो खुला रहेगा, दोपहर 2 से रात के 9 बजे तक, और रविवार को सुबह 9 से रात को 9 बजे तक सभी दर्शनार्थी यहाँ नगर में आके दर्शन एवं प्रेरणाएं प्राप्त कर पाएंगे। यह जो पूरा नगर है वो नगर प्रेरणा से भरा हुआ नगर है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में जो कार्य द्वारा, उपदेश द्वारा जो समाज सेवा की है, जो उन्होंने परोपकार का कार्य किया है, बालकों के लिए सर्वांगी विकास का कार्य किया है, युवाओं के लिए घड़तर का कार्य किया है, तो ऐसे प्रेरणा देते हुए अनेक प्रदर्शन खंड हैं। साथ में ग्लो गार्डन के जिसमें पंचतंत्र की वार्ताएं द्वारा एवं अपने जो मूलभूत नैतिक मूल्य है उनके द्वारा सबको विशेष प्रेरणाएं प्राप्त होगी। विशेष रूप से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे विश्व में जो 1200 से अधिक मंदिरों का निर्माण करके संस्कृति का जो संवर्धन किया है, तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ सर्जन जो दिल्ली का अक्षरधाम, उसकी रेप्लिका 67 फीट हाइट में नगर के बीचों बीच खड़ी की गई है। उसमें भी दर्शन करके, हमारे सनातन धर्म के अवतारों के दर्शन करके सभी यात्री वो धन्यता का अनुभव करेंगे। साथ में एक बाल नगरी, सुंदरतम बाल नगरी का भी आयोजन किया हुआ है, जिसमें पूरी बाल नगरी का संचालन बालकों द्वारा ही किया जाएगा। वो बाल नगरी में 3 प्रदर्शन खंड है जिसमें बालक अपने जीवन में प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से उनकी आंतरिक प्रतिभाएं खिले, वो ध्यान में रखते हुए टैलेंट कला मंच उसका भी निर्माण किया गया है। और पूरे नगर का सार रूप एक लाइट एंड साउंड शो जो सूर्यास्त के बाद सभी दर्शनार्थियों को देखने को मिलेगा। ये जो पूरा नगर है वो 200 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और पूरे नगर में 5 प्रदर्शन खंड है, जिसमें से हम अपने व्यक्तिगत मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम के मूल्यों और ऐसे बहुत सारे जीवन में प्रेरणात्मक मूल्यों से आत्मनिर्भर होने का जो सीख है वो ये प्रदर्शन खंड से हमको प्राप्त होगा। गुजरात के भावनगर के भाल में पिछले 1 साल से शेर लगातार पशुपालकों के पशुओं को शिकार बना रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में कई इलाके ऐसे हैं जहां गाय बकरी की तरह कई बार शेर दिखने मिल जाते हैं। गुजरात के भावनगर के वल्लभीपुर तालुका के भाल में गांव में शेर का आतंक तक लोग झेल रहे हैं। यहां पिछले 1 साल से शेरों ने अपना डेरा डाला हुआ है। भाल के पाटना, मालपरा, पाणवी, मेवासा समेत के गांवों में शेर के आतंक से लोग परेशान हैं। पशुपालकों के पशुओं को रोजाना शेर अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे पशुपालक सकते में हैं। इस मामले बार बार वन विभाग को जानकारी भी दी गई है, लेकिन वन विभाग की निष्क्रियता के चलते पशुपालक रोज अपने जानवर गंवा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के पशुपालक इन शेरों को कहीं स्थानांतरित किए जाने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। શેરનો બહુ તરાસ છે બાપા, 50-60 ગાયો મરી નાખી, 50-60 હજારની, અને તોય કોઈ અમારું તો સાંભળતા તો છે નહીં। આમાં એવો તરાસ છે તોય અમે કેટલી દોડી કરવી છે પણ નથી સાંભળતા। એમ કહે છે કે મહેમાન તરીકે આવ્યો છે તો વયો જશે, તો આ કેટલા 10 મહિના થયા તો અમારે કેટલું કરવું બાપા? હવે મારી પાસે 4-5 ગાયો છે પણ મારા ભાઈઓની 50-100 ગાયો છે। એટલે ગૌચરની જગ્યા છે। આ ગૌચર આપણે ફોરેસ્ટ વાળાએ હક કર્યો છે। ગૌચરની અમારી 4,500 વીઘા જમીન છે। गुजरात के वडोदरा शहर में बरोडा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा साइकिल रेस का आयोजन कर साइकिलिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। 2 साल का कोरोना काल बीत जाने के बाद अब लगातार सुचारू रूप से आयोजन वडोदरा में किए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बरोडा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा एक ऐसा ही आयोजन किया गया, जिसमें भाईली रायपुरा नए हाईवे पर 15 किलोमीटर साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। बरोडा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस रेस में गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों से आए हुए साइकिलिस्ट ने भी हिस्सा लिया। 5 साल से लेकर 18 साल के कई साइकिलिस्ट ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा को शोकेस किया। बहुत बढ़िया रूट था।
फर्स्ट टाइम यहाँ वडोदरा में स्टेट चैम्पियनशिप हो रहा है और ये ऐसा ही रूट हमारे नेशनल्स में भी होता है। जहाँ भी हम नेशनल्स खेलने जाते हैं ऐसा ही रूट होता है, मतलब कोई हमें कमी नहीं रही है। यहाँ पे सारे प्लेयर्स को मतलब फुल फैसिलिटी मिली है कि रहने का अच्छा है, यहाँ पे खाने पीने का सब अच्छा है और रेस रूट भी काफ़ी मतलब एकदम इंडिविजुअल रूट मिला है हमको, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है और परफेक्ट कंडीशन है। ये बड़ौदा का जो बॉम्बे वाला जो नया बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसी पे अपना बाइली गांव के पास में अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। यहाँ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, उनका जो ग्रुप्स है, वही ग्रुप के आधार पर हम 11 अलग अलग ग्रुप में बॉयज़ एंड गर्ल्स के ग्रुप है हमारा, और उसी ग्रुप के आधार पर हम हमारी इवेंट कर रहे हैं। इसमें 14 साल से और नीचे वाले भी है, 11 से 14, और एलिट ग्रुप यानी 19 साल से अब यानी 35 तक एज ग्रुप का अलग अलग हमारा ग्रुप है। और इनका जो डिस्टेंस है वो भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। ये रोड मास्टर के रूप में हो रही है, आईटीटी के ग्रुप में हो रही है। पूरे गुजरात में से यहाँ अभी अपने पास करीब 100 पार्टिसिपेंट्स है। अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो अपने डिस्ट्रिक्ट में इवेंट होती है, उसी में से सिलेक्ट होकर यहाँ स्टेट में पार्टिसिपेंट्स करते हैं। तो ये अलग अलग जिले से, डिस्ट्रिक्ट से अपने पास 100 एंट्री अपने मिली है। तो स्टेट एसोसिएशन की ओर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव लेके हमारी एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, और ये सिलेक्शन कमेटी जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो प्लेयर का, उसी के आधार पर नेशनल का जो परफॉर्मेंस है उनके ध्यान में रखकर हमारी कमेटी नेशनल प्लेयर के लिए पसंदगी करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन के बाद हमारा कोचिंग कैंप लगता है, और कोचिंग कैंप के बाद जो महाराष्ट्र में होने जा रही है नेशनल गेम, उसी में गुजरात का पार्टिसिपेंट्स करेंगे। बड़ौदा में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गुजरात स्टेट साइकिलिंग चैम्पियनशिप, जो बड़ौदा में पहली बार हो रहा है, इतने सालों में कभी नहीं हुआ। एंड थैंक्स टू ऑल द साइकिलिंग क्लब ऑफ बड़ौदा, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के पुलिस, डीसीपी, जिन्होंने हमको परमिशन दी, सपोर्ट दिया फॉर टू होस्ट सच अ बिग इवेंट। इसमें बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन, गुजरात स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन जो ये कंडक्ट कर रहा है, और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एजेस के अंडर ये कंडक्ट हो रहा है। और द साइकिलिंग क्लब ऑफ बड़ौदा जो यहाँ का 10 साल पुराना क्लब है, और बच्चों को साइकिलिंग प्रमोट करता है, और बच्चों और एंड्योरेंस साइकिलिंग प्रमोट करता है, रेसिंग ट्रेनिंग देता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में मेजर पार्ट, पूरा सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन और द साइकिलिंग क्लब ऑफ बड़ौदा के बीच एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और साल भर की सेहत सर्दियों में अक्सर हम जुटाते हैं। ऐसे में वडोदरा में समस्त नागर समाज द्वारा खेल उत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में समस्त नागर मंडल द्वारा अकोटा स्टेडियम में खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सदस्यों ने शिरकत की। 5 साल से लेकर 70 साल के लोगों के लिए यहां अलग अलग खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। नागर समाज सामाजिक गतिविधियों में हमेशा अपना योगदान देता आ रहा है। इसी के तहत नागर समाज के लोगों को प्लेटफॉर्म देने के आशय से इस खेलोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए 100 मीटर दौड़ समेत की अन्य गतिविधियां आयोजित की गई, और साथ ही सभी उम्र के लोगों के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दिया गया। अकोटा स्टेडियम पे स्पोर्ट्स का इवेंट्स कर रहे हैं। हमारा नागर कम्युनिटी का, समस्त नागर मंडल का 1500 जितने सदस्य है। आज ये हम स्पोर्ट्स इवेंट 2018 से कर रहे हैं, जिसमें आज 250 से ज़्यादा एंट्रीज आई है। इसमें एज ग्रुप है 5 से लेकर 81 ईयर्स तक के सब लोगों ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। सुबह 7:30 से बजकर अभी तक ये इवेंट सब एंजॉय कर रहे हैं।
और इसके साथ हमने मेन एम यही है कि सब जो एक्सरसाइज और उसमें जो हम अपने डेली रूटीन में नहीं कर रहे हैं तो एक दिन एक संडे अपने कास्ट के लोगों के साथ इकट्ठा होके एंजॉय करें। आज 250 से ज़्यादा ने एंट्री आई थी और सब लोगों ने बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया। गुजरात के सूरत में मुस्लिम संगठन द्वारा निशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन कर आंख की बीमारियों से परेशान लोगों को राहत दी गई। गुजरात के सूरत के गोपीपुरा बड़ेखा चकला इलाके में ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा कई सामाजिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया जाता रहा है। इसी क्रम में ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर के सहयोग से निशुल्क आई चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें आंखों की निशुल्क जांच और मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन किया गया। साथ ही चश्मा का नंबर हटाने के लिए की जाती लेजिक सर्जरी भी रियायत कीमत पर की गई। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस आई चेकअप कैंप का करीबन 300 से 400 लोगों ने लाभ लिया। मैं तो फर्स्ट टाइम मेरे जो वॉचमैन है वो होमलेस है, उसको लेके मैं आया हूँ और मैं यहाँ दवाई लेने आता हूँ। पूरे शहर से आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि भाई कौन से कम्युनिटी का है, कौन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है सब एक बराबर है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर।